सच्ची सहेली, महिलाओं के लिए सबसे भरोसेमंद औषधि एवं टॉनिक। धरने पर बैठे छात्रों पर सीएम ने जताया भरोसा, कहा छात्रों को न्याय का भरोसा। जेपीएससी और जेएसएससी मामले में जांच चलने की कही बात। पूर्व सीएम रघुवर दास ने सीएम को लिखा पत्र, जेपीएससी और जेएसएससी जांच की उठाई मांग, कहा सीबीआई जांच से सच्चाई आएगी सामने। चाईबासा में 14 फीट प्रतिमा का अनावरण, दिशोम गुरु को लोगों ने दी भावभीनी श्रद्धांजलि। शिबू सोरेन के योगदान को लोगों ने किया याद। ऑपरेशन जीवन के तहत पाकुड़ पुलिस की बड़ी कार्रवाई, 95 लीटर महुआ शराब बरामद, 3 आरोपियों को किया गिरफ्तार। और जमशेदपुर के आफताब हत्याकांड में पुलिस टीम को मिली सफलता, 2 आरोपी गिरफ्तार, स्कूटी बरामद, एसआईटी की त्वरित कार्रवाई से खुलासा। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का इस बुलेटिन में और मैं हूं आपके साथ अंशिका। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन मंगलवार को रामगढ़ के नेमरा में आयोजित दिशोम गुरु शिबू सोरेन की श्रद्धांजलि सभा में शामिल हुए। अपने संबोधन के दौरान उन्होंने जेपीएससी और जेएसएससी परीक्षाओं के कथित अनियमितताओं को लेकर आंदोलन कर रहे छात्रों को आश्वासन दिया कि राज्य सरकार उनके हितों के प्रति पूरी तरह से संवेदनशील है। मुख्यमंत्री ने कहा कि पूरे मामले की जांच जारी है और किसी भी स्तर पर छात्रों के साथ अन्याय नहीं होने दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि जांच रिपोर्ट आने के बाद कानून के अनुसार आवश्यक कार्रवाई की जाएगी और छात्रों को न्याय दिलाया जाएगा। उल्लेखनीय है कि राजधानी रांची के जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में अभ्यर्थी जेपीएससी और जेएसएससी भर्ती परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं की जांच और पारदर्शी कार्रवाई की मांग को लेकर आंदोलन कर रहे हैं। मुख्यमंत्री के इस बयान को आंदोलनरत छात्रों के लिए सरकार की ओर से महत्वपूर्ण आश्वासन माना जा रहा है। पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने मंगलवार को चाईबासा सर्किट हाउस में संवाददाता सम्मेलन कर जेपीएससी और जेएसएससी भर्ती परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं को लेकर राज्य सरकार पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि युवाओं के भविष्य और भर्ती प्रक्रिया की पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए पूरे मामले की सीबीआई जांच कराई जानी चाहिए। रघुवर दास ने बताया कि उन्होंने इस संबंध में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को ईमेल के माध्यम से पत्र भेजा है। उन्होंने कहा कि ये पत्र किसी राजनीतिक दल या पूर्व सीएम के रूप में नहीं बल्कि छात्रों की पीड़ा को समझते हुए लिखा गया है। उनका कहना है कि यदि जांच होगी तो सच्चाई सामने आएगी और अभ्यर्थियों के मन में उठ रहे संदेह भी दूर होंगे। रघुवर दास ने मुख्यमंत्री से आंदोलनरत अभ्यर्थियों के प्रतिनिधिमंडल से जल्द बातचीत कर उनकी मांगों को और ठोस निर्णय लेने की बात की। देश में 3 उपचुनाव, बिहार के बांकीपुर, दूसरा मध्य प्रदेश में दतिया, तीसरा गुजरात में। एक उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी को जीत मिली और 2 चुनाव आशा के अनुरूप हमें जीत नहीं मिली। क्षेत्रीय उपचुनाव जो उपचुनाव होते हैं वो क्षेत्रीय स्तर पर मुद्दे पर होते हैं। उपचुनाव से न कोई राष्ट्रीय राजनीति प्रभावित होती है न प्रदेश की राजनीति प्रभावित। तो निश्चित रूप से मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी और बिहार प्रदेश भारतीय जनता पार्टी निश्चित रूप से चिंतन मनन करेगी कि पार्टी से कहां चूक हुई। जेपीएससी और जेएसएससी परीक्षा में कथित धांधली के विरोध में रांची के जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में चल रहे छात्र आंदोलन के समर्थन में बोकारो जिला मुख्यालय पर झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा की ओर से 1 दिवसीय धरना दिया गया। धरना कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे जेएलएन
जेएलकेएम के अध्यक्ष और डुमरी विधायक जयराम महतो ने राज्य सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि प्रतियोगी परीक्षाओं में लगातार सामने आ रही अनियमितताओं से युवा नाराज हैं। जयराम महतो ने कहा कि मामले की जांच सीआईडी कर रही है, लेकिन पूर्व अनुभवों को देखते हुए सरकार को निष्पक्ष जांच के लिए सीबीआई से जांच करानी चाहिए। दिल्ली के जंतर मंतर के तर्ज पर राज्य के युवाओं के द्वारा, भाई बहनों छात्रों के द्वारा एक जोरदार प्रोटेस्ट चल रहा है, एक सत्याग्रह चल रहा है। उसी को समर्थन देने के लिए, उनके कार्यक्रम को ही समर्थन देने के लिए आज झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा ने झारखंड राज्य के सभी 24 जिलों में एक दिवसीय महाधरना का आहूत किया गया उनके माध्यम से। और इसका मूल जो उद्देश्य है, रांची में जो आंदोलन चल रहा है पेपर लीक के खिलाफ, उसको समर्थन। चाईबासा में पद्म भूषण दिशोम गुरु शिबू सोरेन की पुण्यतिथि के अवसर पर उनकी 14 फीट ऊंची विशाल प्रतिमा का विधिवत अनावरण किया गया। कार्यक्रम में मझगांव विधायक निरल मूर्ति, चक्रधरपुर विधायक सुखराम उमराव, जगन्नाथपुर विधायक सोनाराम सिंकू, मोहनपुर विधायक जगत मांझी, चाईबासा नगर परिषद अध्यक्ष नितिन प्रकाश और चक्रधरपुर नगर परिषद अध्यक्ष सनी उमराव सहित जनप्रतिनिधि और झारखंड मुक्ति मोर्चा के वरिष्ठ नेता एवं कार्यकर्ता मौजूद रहे। इस दौरान वक्ताओं ने दिशोम गुरु शिबू सोरेन के झारखंड आंदोलन, आदिवासी समाज के अधिकारों और राज्य के विकास में उनके योगदान को याद किया। चतरा में झारखंड मुक्ति मोर्चा ने दिशोम गुरु स्वर्गीय शिबू सोरेन की पहली पुण्यतिथि पर जिला कार्यालय से कलेक्ट्रेट तक विशाल श्रद्धांजलि रैली निकाली। रैली में बड़ी संख्या में पार्टी पदाधिकारी, युवा मोर्चा, छात्र संगठन और समर्थक शामिल हुए। दिशोम गुरु अमर रहे के नारों के बीच रैली नगवा गोल चक्कर पहुंची, जिनका नामकरण अब शिबू सोरेन चौक कर दिया गया है। यहां नेताओं और कार्यकर्ताओं ने गुरुजी के चित्र पर माल्यार्पण कर श्रद्धा सुमन अर्पित किए। कार्यक्रम का नेतृत्व जिला अध्यक्ष नीलेश ज्ञान सेन, जिला सचिव चंद्रदेव साहू और कोषाध्यक्ष नितेश राणा ने किया। नेताओं ने घोषणा की कि शिबू सोरेन चौक पर जल्द ही दिशोम गुरु की प्रतिमा स्थापित की जाएगी। इससे पहले पार्टी कार्यालय में रक्तदान शिविर का आयोजन भी किया गया। सभा में नेताओं ने शिबू सोरेन के आदिवासी, मूलवासी, किसान और मजदूरों के अधिकारों के लिए किए गए संघर्ष को याद करते हुए उनके विचारों को जन जन तक पहुंचाने का संकल्प दोहराया। तस्वीरों में आप देख पा रहे हैं दिशोम गुरु की पुण्यतिथि पर किस तरह से श्रद्धांजलि में ये यात्रा निकाली गई, साथ ही साथ रक्तदान शिविर का आयोजन किया। यहां पर रक्तदान शिविर करते हुए काफी लोग आपको नजर आ रहे हैं। लोगों ने बढ़ चढ़कर सहभागिता की इस रक्तदान शिविर में और साथ ही झंडों के साथ में ये यात्रा निकाली गई, जहां पर उनको याद किया गया। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि पिछले वर्ष आज ही के दिन बाबा दिशोम गुरु हम लोगों को छोड़कर चले गए थे। दिशोम गुरु जी का आज पहला पुण्यतिथि है, तो हम लोग यहाँ पर दिशोम गुरु जी की पुण्यतिथि मनाने के लिए इकट्ठा हुए हैं, उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए इकट्ठा हुए हैं। उनके द्वारा दिखाए गए मार्ग पर चलने का संकल्प लेने के लिए एकत्रित हुए हैं। और जैसा कि आप जानते हैं, दिशोम गुरु विश्व पटल के नेता थे, तो आज पूरा भारतवर्ष उनको श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। हम लोग भी अपने आदर्श को यहाँ पर श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए एकत्रित हुए। फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। सभी को मेरी ओर से जोहार। सावन मास है, श्रावणी मेला प्रारंभ हो चुका है। झारखंड की इस देवभूमि पर, बाबा नगरी पर दुनिया भर के सभी श्रद्धालुओं का झारखंड
स्वागत करता है, झारखंड सरकार आपका स्वागत करता है। हर साल की तरह इस साल भी आप सब लोग झारखंड आए, देवघर आए, बाबा धाम आए, साथ साथ में बासुकीनाथ भी इस श्रावणी मेला का एक हिस्सा है। अपनी मनोकामना भगवान शिव से मांगे और हम आशा उम्मीद करते हैं कि भगवान शिव आपकी मनोकामना पूरी करे। हम आप सबके स्वागत के लिए तैयार हैं। आप सबको मेरी ओर से श्रावणी मेला की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जोहार। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। पाकुड़ में पुराना डीसी ऑफिस परिसर के समीप दिशोम गुरु शिबू सोरेन की आदमकद प्रतिमा का अनावरण उनकी पहली पुण्यतिथि के अवसर पर किया गया। इस मौके पर लिट्टीपाड़ा विधायक हेमलाल मुर्मू, महेशपुर विधायक स्टीफन मंडारी, उपायुक्त मेघा भारद्वाज, पुलिस अधीक्षक अनुदीप सिंह, कांग्रेस प्रदेश महासचिव तनवर आलम, झामुमो जिलाध्यक्ष एजुला इस्लाम और संसद प्रतिनिधि श्याम यादव सहित कई जनप्रतिनिधि व गणमान्य लोगों ने प्रतिमा पर माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि अर्पित की। इसके बाद बाजार समिति मैदान में आयोजित विचार सभा में वक्ताओं ने गुरुजी के जंगल जमीन, आदिवासी मूलवासी अधिकारों और सामाजिक न्याय के लिए किए गए संघर्ष को याद किया। विधायक हेमलाल मुर्मू ने गुरुजी के नशाबंदी अभियान का उल्लेख करते हुए लोगों से नशा मुक्त समाज बनाने का आह्वान किया, जबकि विधायक स्टीफन मंडारी ने उनके आदर्शों पर चलने का संकल्प दोहराया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में झामुमो कार्यकर्ता और आम नागरिक शामिल हुए। एक बार फिर से आपको बता दें कि पाकुड़ में पुराना डीसी ऑफिस के पास में दिशोम गुरु की प्रतिमा का अनावरण किया गया उनकी पहली पुण्यतिथि पर। इस समय काफी लोग उस समय उपस्थित रहे। साथ ही साथ आपको बता दें कि इस कार्यक्रम के दौरान बड़ी संख्या में झामुमो कार्यकर्ता, आम नागरिक शामिल हुए, जहां पर लोगों ने उनके आदर्शों पर चलने की बात कही। साथ ही साथ नशा मुक्त प्रदेश पर भी बात की गई और चलकर देश के लिए विकास की भी बात की गई। सभा में हम लोगों ने मैसेज देने का काम किया कि गुरुजी का जो कुछ बचा हुआ काम है, जो छोड़ के गए हम लोगों के लिए, उनका बहुत ही मजबूत सोच था कि यहाँ नशाबंदी होना बहुत जरूरी है। लोग नशा का परित्याग करें, नशा का ना बनावे, ना बेचे। तो उसी पर हम लोगों ने आज बोला है, हम भी और माननीय विधायक ने भी, कि हम लोगों को ये कसम खाना चाहिए कि नशाबंदी को हम लोग प्रोत्साहित करें। जो आज का हुआ श्रद्धांजलि सभा में, वो आप लोग देखे, उनका गुरुजी का हमारे कितने आस्था रखने वाले, चाहने वाले। यहाँ इतना लंबा चौड़ा पंडाल के बावजूद भी हम लोग आदमी को जगह नहीं दे पाए, धूप में आदमी खड़ा रहे, उसके बावजूद ये आज का प्रोग्राम बहुत शांति। संत शिरोमणि गुरु रविदास जी की 650वीं जयंती के उपलक्ष्य में उनकी जन्मस्थली सीर गोवर्धनपुर वाराणसी से निकली पवित्र मिट्टी कलश यात्रा रांची होते हुए जमशेदपुर पहुंची। कलश के आगमन पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं, नेताओं और स्थानीय श्रद्धालुओं ने पारंपरिक तरीके से स्वागत किया। फूल मालाओं के साथ कलश का अभिनंदन किया गया और बड़ी संख्या में लोग यात्रा में शामिल हुए। श्रद्धालुओं ने कलश को सिर पर लेकर पैदल यात्रा भी की। इस मौके पर विधायक पूर्णिमा साहू और भाजपा नेत्री मीरा मुंडा ने कहा कि गुरु रविदास जी का जीवन समानता, सामाजिक न्याय और मानवता का संदेश देता है। उन्होंने कहा कि 650वीं जयंती के अवसर पर देश भर में आयोजित कार्यक्रम समाज को एकजुटता और भाईचारे का संदेश देते हैं। यात्रा के तहत लाई गई मिट्टी भाजपा के विभिन्न मंडलों के द्वारा वितरित की जाएगी।
आज रांची से संत शिरोमणि जी का रविदास जी का कलश यहाँ जमशेदपुर पर पहुंचा और एक भव्य तरीके से आपका डोबो पुल के सामने से इस मंदिर प्रांगण तक भव्य तरीके से सभी लोगों को मिल करके पूरे पार्टी के लोग सभी एक साथ बारी में बारी हम लोग लगातार एक दूसरे के सर में ढोते हुए यहाँ तक पहुंचा और ये आज इस मंदिर प्रांगण में भगवान बजरंगबली के मंदिर में आज रखा गया है और बहुत अच्छा रहा, भव्य तरीके से हुआ। देखिए, संत शिरोमणि गुरु रविदास महाराज जी के 650वीं जन्म जयंती के उपलक्ष्य में उनकी जो जन्म स्थली है बनारस में, वहाँ से एक रज, पवित्र रज जो है पूरे भारत में जो है भेजे जा रहे हैं। आज ये हमारे झारखंड पहुंचा और झारखंड पहुंचने के बाद ये जमशेदपुर आया। जमशेदपुर आया तो हमने उसका भव्य रूप से स्वागत किया और इस पवित्र रज को इस हमारे भूतनाथ मंदिर में जो है अभी रखा। पाकुड़ के मुफस्सिल थाना क्षेत्र के झीकरहाटी गांव में पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर कार्रवाई करते हुए अवैध देशी महुआ शराब के कारोबार का भांडाफोड़ किया। एसडीपीओ कुमार गौरव ने बताया कि पुलिस अधीक्षक अनुदीप सिंह को मिली सूचना के बाद एसआईटी का गठन कर छापेमार कार्रवाई की गई। कार्रवाई के दौरान पुलिस ने 95 लीटर अवैध महुआ शराब और एक ई रिक्शा जब्त किया। पुलिस के अनुसार मौके से 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया, जिनमें झीकरहाटी निवासी सृष्टि राजवंशी तथा पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद निवासी अब्दुल हाकिम और जैनल आवेदन शामिल है। पुलिस ने बताया कि आरोपियों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता और उत्पादन अधिनियम के तहत संबंधित धाराओं में मामला दर्ज किया गया है और उन्हें न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। पुलिस का कहना है कि अवैध शराब और नशे के कारोबार के खिलाफ अभियान आगे भी लगातार जारी रहेगा। दिनांक 3/8/2026 को यह सूचना प्राप्त हुई कि पाकुड़ मुफस्सिल थाना अंतर्गत ग्राम झीकरहाटी में सृष्टि राजवंशी नामक व्यक्ति के द्वारा अपने घर में अवैध रूप से देसी महुआ शराब का खरीद बिक्री किया जाता है। प्राप्त सूचना के त्वरित सत्यापन एवं संलिप्त व्यक्तियों की गिरफ्तारी हेतु श्री अनुदीप सिंह पुलिस अधीक्षक पाकुड़ द्वारा मेरे नेतृत्व में एक छापामारी दल का गठन किया गया। जब हम लोग वहां पहुंचे तो सृष्टि राजवंशी के घर पहुंचने पर पाया कि 2 व्यक्तियों द्वारा टोटो से भरा हुआ प्लास्टिक जार को लेकर भागने की कोशिश कर रहे हैं। तो उक्त व्यक्ति को भागते हुए तो हम लोगों ने पकड़ा, जिसका नाम अब्दुल हाकिम और जैनिल आवेदीन, दोनों चांदपुर भसाई पोखर के रहने वाले हैं और हम लोगों ने कुल 95 लीटर अवैध देसी महुआ शराब जब्त किया। बर्मा माइंस थाना क्षेत्र में 2 अगस्त की रात रेलवे कंटेनर यार्ड के पास मोहम्मद आफ्ताब खान की गोली मारकर हत्या करने के मामले में पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। पूर्वी सिंहभूमि के पास वरीय पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर गठित एसआईटी ने गुप्त सूचना के आधार पर कैरेज कॉलोनी स्थित मुस्लिम बस्ती में छापेमारी कर मुख्य आरोपी मोहम्मद समन और कुलम बीबी को दबोच लिया है। पुलिस के अनुसार दोनों की निशानदेही पर घटना से पहले रेकी में इस्तेमाल की गई बिना नंबर प्लेट की नीले काले रंग की स्कूटी भी बरामद की गई है। पुलिस ने बताया कि गिरफ्तार आरोपी मोहम्मद समन के खिलाफ पहले से ही हत्या के प्रयास, एनडीपीएस एक्ट और डकैती सहित कई आपराधिक मामले दर्ज हैं। पुलिस का कहना है कि हत्याकांड में शामिल अन्य फरार आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए लगातार छापेमारी की जा रही है और जल्द ही पूरे मामले का खुलासा किया जाएगा। बर्मा माइंस थाना क्षेत्र में एक व्यक्ति पर फायरिंग कर दी गई थी, जिनका नाम मोहम्मद आफ्ताब आलम है। गंभीर रूप से चोटिल हुए और इस मामले में तुरंत गंभीरता को समझते हुए कार्रवाई आगे बढ़ाई गई, जिसमें विधि व्यवस्था डीएसपी और डीएसपी नगर दोनों के संयुक्त निर्देशन में एक एसआईटी का गठन किया गया और त्वरित कार्रवाई थाना प्रभारी और थाना की टीम और अन्य सदस्यों के द्वारा इसमें शुरू की गई। इसी क्रम में मामले को
हर पहलू से उसकी जांच करते हुए तकनीकी और मानवीय इनपुट जुटाते हुए, जानकारी लेते हुए उसमें जैसे ही कार्रवाई के लिए आगे बढ़ा गया तो 2 लोग, जिसमें एक महिला कुलसुम बीबी जो एक एनडीपीएस अपराधी है, शाहरुख उसकी पत्नी है, और दूसरा अभियुक्त मोहम्मद समद। तो 2 लोगों की अभी तक गिरफ्तारी इस मामले में हुई है। चतरा के प्रतापपुर थाना क्षेत्र के एसडीपीओ सनी वर्धन के नेतृत्व में चलाए गए वाहन जांच अभियान के दौरान पुलिस ने बलवा दोहर गांव के पास बाइक सवार 2 युवकों को गिरफ्तार किया। पुलिस के अनुसार चेकिंग के दौरान भागने की कोशिश कर रहे सुरेंद्र गंझू और संजय गंझू को पीछा कर पकड़ा गया। तलाशी में उनके पास से एक देसी पिस्टल, 5 जिंदा कारतूस, 1 लीटर पेट्रोल, माचिस और 2 मोबाइल फोन, घटना में प्रयुक्त बाइक बरामद की गई है। पुलिस का दावा है कि पूछताछ में आरोपियों ने स्वीकार किया है कि वो भाइयोडीह घाटी में फायरिंग और मालवाहक वाहनों में आगजनी कर दहशत फैलाने की योजना कर रहे थे। अगस्त को देर शाम को एसपी सर को गुप्त सूचना प्राप्त हुई कि 2 संदिग्ध व्यक्ति हैं जो हमारा प्रतापपुर कुंदा जोरी एक्सेस है, इस रूट में किसी बड़ी कार्रवाई, किसी बड़ी आपराधिक घटना को अंजाम देने की फिराक में, इस सूचना के आलोक में सर के द्वारा छापेमारी दल का गठन किया गया। अलग अलग दलों ने छापेमारी शुरू की एवं अलग अलग टीम्स ने एंटी क्राइम चेकिंग लगाया। इस कार्य में प्रतापपुर थाना एवं कुंदा थाना दोनों एक्टिव थे और दोनों थाना की अलग अलग टीम्स उसके द्वारा छापेमारी की जा रही थी और एंटी क्राइम चेकिंग अलग अलग इंपॉर्टेंट रूट्स पे लगाया गया था। देर रात को जब छापेमारी चल रही थी उस दौरान 2 व्यक्ति कुंदा की तरफ से आते हुए मोटरसाइकिल से और काफी संदिग्ध समय पे और काफी ज्यादा वो हड़बड़ाए हुए थे। जब दल ने उनको रोकने का इशारा किया तो फिर उसके बाद वो हड़बड़ा के रुके। जब उनसे पूछताछ की गई तो वो किसी भी सवाल का जवाब नहीं दे पाए। जब तलाशी ले गई तो उनके पास से ये लोडेड आर्म्स और साथ में पेट्रोल और माचिस भी मिला। जब इन पकड़ाए हुए व्यक्तियों से और पूछताछ की गई, इन्होंने अपना नाम सुरेंद्र गंझू और दूसरा संजय गंझू बताया और जब इनसे पूछा गया कि ये भाग क्यों रहे हैं, इन्होंने बताया कि भाकपा माओवादी संगठन के जोनल कमांडर मनोहर गंझू के कहने पर एक किसी आपराधिक कृत्य को अंजाम देने की फिराक में थे और जो टेरर इमेजिंग है, टेरर इमेजिंग में ये लोग लगे हुए थे। उलिढ़ी ओपी क्षेत्र के शंकोसाई रोड नंबर 1 में 1 अगस्त को मॉर्निंग वॉक पर निकली एक वृद्ध महिला से चैन छीनने के मामले में पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। वरीय पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर गठित विशेष टीम ने तकनीकी साक्ष्यों, सीसीटीवी फुटेज और गुप्त सूचना के आधार पर वसुंधरा स्ट्रीट के पास छापेमारी कर बादल कुमार मोहंती उर्फ बादल, हरप्रीत सिंह उर्फ ऋतिक और राजा बनर्जी उर्फ बड़ा चेला को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पुलिस ने उनके कब्जे से सोने की चेन, 1 लोडेड देसी पिस्तौल, 2 जिंदा कारतूस, 40,000 रुपए नगद, 4 एंड्रॉयड मोबाइल फोन और अन्य सामान बरामद किया है। अगस्त 2026 को उलिढ़ी थाना अंतर्गत ओपी अंतर्गत शंकोशाही रोड पर एक छिनतई की घटना हुई थी, जिसमें सुबह के 5 बजे 5:30 बजे के आसपास एक वृद्ध महिला से सोने की चेन छीन ली हुई थी। इसी क्रम में इसकी मामले की गंभीरता को देखते हुए उलिढ़ी ओपी द्वारा ओपी प्रभारी और उनके लोगों द्वारा इस मामले में आगे कार्य किया गया और कार्य करने पर पता चला, सीसीटीवी फुटेज दिखा गया, तकनीकी इनपुट पे कार्य किया गया, मानवीय इनपुट पे कार्य किया गया और जब सीसीटीवी में एक व्यक्ति का फोटो दिखा, शक्ल दिखा और उसको पहचान करने पर उसका पहचान बादल मोहंती के रूप में हुआ। तो बादल मोहंती के बारे में जैसे ही पता चला उसके बारे में आगे अनुसंधान किया गया और आगे अनुसंधान के क्रम में 3 तारीख को 2 दिन बाद एक सूचना मिली और सूचना में पता चला कि वसुंधरा एस्टेट नामक जगह है, स्वर्ण रेखा प्रोजेक्ट है, तो वहीं पे ही एक सुनसान जगह है जहां पर ये लोग 3 लोगों के होने की सूचना मिली। तो 3 लोगों की सूचना जब पता चली उसको वेरीफाई किया गया और टैक्टफुली वहां पर रेड किया गया पुलिस की टीम के द्वारा
और रेड करने के क्रम में 3 लोग वहां से बरामद हुए, गिरफ्तार हुए, जिनमें बादल हरदीप सिंह और राजा बनर्जी। चतरा शहर के नगवा मोहल्ले में मंगलवार दोपहर बैंक से लौट रहे बुजुर्ग रामादीन दांगी से बाइक सवार 2 व्यक्तियों ने 1 लाख रुपए का बैग छीन लिया। आपको बता दें कि जानकारी के अनुसार रामादीन दांगी दादरपुर स्थित बैंक से नकदी निकालकर अपने घर ही पहुंचे थे कि घात लगाए अपराधियों ने उनके हाथ से बैग छीन लिया और मौके से फरार हो गए। वहाँ स्लिप भरे, पैसा भी वहाँ हम निकाल करके और अपना काउंटर पे बैग में रखा और उसके बाद वहाँ से हम फिर जो है कि आगे बढ़े और आगे बढ़ करके एगो गुमटी था वहाँ बैठे कि बोल वहाँ पूछे गाड़ी कब आएगी, चतरा का कोई है? तो बोले आधा घंटा में आ जाएगी गाड़ी। तो उसी टेबल पर वहाँ हम बैठे, उसके बाद गाड़ी आई, हम वहाँ से उठ कर गाड़ी में चढ़े। तो हमारी 2 टीम्स लगी हुई हैं, उसमें बैग, मोबाइल और बाकी डिटेल्स भी बरामद कर लिए गए हैं और उसमें छापेमारी चल रही है। निश्चय ही उसमें भी सफलता मिलेगी। एक व्यक्ति पैसा निकाल के जा रहे थे बैग में और जो है सो उनको कुछ लोग चौपारण से ही रेकी कर रहे थे। जब उन्हें मौका मिला तो उन्होंने उससे बैग छीन लिया। इसीलिए कभी भी बैंक जो आप लोग जाते हैं, खास करके जो एजेड पर्सन होते हैं 60+, उन्हें इस चीज का ध्यान रखना चाहिए कि आप कोई भी बैग या झोला कैरी करते हैं, चाहे उसमें पासबुक ही क्यों ना हो, क्रिमिनल टाइप के लोग जो रेकी करते हैं उनके मन में रहता है कि वो पैसा ही लेके जा रहा हो। और मोस्टली जब आप कोई बड़ी राशि निकालते जाएं, जो एजेड व्यक्ति हैं उन्हें ध्यान रखना चाहिए कि किसी यंगस्टर को भी साथ में ले लेना चाहिए या फिर अपने पैसे को अच्छे से मतलब किसी लूज बैग में ना रख के अपने जेब में रख लें अथवा उसको सुरक्षित। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। अब रुक करेंगे बड़ी खबरों का।